इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीथि किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लहु सअतुन व लम युज़हि फ़ला यक़रबन मुसल्लाना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बुज़ुर्ग और दोस्तों, सबसे पहली गुजारिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख़याल रख के मस्जिद में बैठें और जब तक बैठें डिस्टेंस के साथ बैठें, दूरी जो समाजी दूरी है उस दूरी के साथ बैठें ताकि बाद में कोई परेशानी ना आ सके। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम सब को एक बार फिर अपनी इबादत के लिए अपने घर में जमा होने का मौका इनायत फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और उसका शुक्र है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हमें भी उन लोगों के लिस्ट में दाखिल कर देता जो लोग अभी हमारे दरमियान नहीं हैं और फ़िलहाल जो हमारे ऊपर आफ़ात हैं, आफ़त समावी जो बीमारी की शक्ल में हैं, अल्लाह चाहता तो हमें भी उस बीमारी से दो चार करके और दायमी नींद सुला सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमें हयात बख्शी, ज़िंदगी दिया,
फिर से हमें अल्लाह की इबादत करने की तौफीक और मौका दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। बादहू दरूद व सलाम का नजराना हो अल्लाह के तमाम रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन, अल्लाह ने जो हमें ये मौका इनायत फरमाया है, आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक नई ज़िंदगी बख्शी है, एक नया बहार दिया है आपकी ज़िंदगी में। अल्लाह ने एक नया मौका दिया है अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि इस मौका को सुनहरी मौका कह सकते हैं, बेहतरीन गोल्डन चांस दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सिर्फ इसलिए कि आप अब भी उस रब को पहचानें जिस रब ने आपके लिए दुनिया की सारी चीज़ें मुहैया की हैं और दुनिया की एक एक चीज़ को आप पर कुर्बान किया है। उस रब को पहचानें, उस रब की तरफ भागें, उस रब को अपने दिल में बसाएं, उस रब की तमाम इबादात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए फ़र्ज़ किए हैं उसकी बजाआवरी करें और उसके हुक्मों की तामील करें। अभी भी वक्त है कि हम पहचानें उस रब को। दिलों के अंदर से जो कुदूरतें हैं, जो नफ़रतें हैं, जो बोग़्ज़ हैं, जो दुश्मनियाँ हैं, जो अदावत हैं, जो तकब्बुर हैं, उन चीज़ों को दिलों से निकाल फेंकें। अब नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे? ये मौका अल्लाह ने आपको दिया है। हो सकता है कि ये निकालने का वक्त भी आपको इनायत ना फरमाता, तो अभी मौका है अपने तमाम बुराइयों से अपने आप को धुल लेने का, पाक और साफ कर लेने का बेहतरीन मौका है। एक तो ये मौका दिया कि अल्लाह ने इबादत की तौफीक बख्शी और एक जगह जमा होने का मौका दिया। दूसरा मौका क्या दिया मालूम है? आज 28 ज़ुल्क़ादा है। 2 दिन के बाद हम इस महीना को छोड़कर ज़ुल्हिज्जा के महीना में दाखिल होने वाले हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ज़ुल्हिज्जा के शुरू के इब्तिदाई 10 दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कीमती दिन हैं। अगर आप इन 10 दिनों का लिहाज कर लेते हैं, उसका एहतमाम कर लेते हैं, उसमें नफली इबादात की कसरत कर लेते हैं और अपने रब को राज़ी कर लेते हैं, तो यकीन जानिए कि ये इबादात और ये नवाफिल अल्लाह के सामने, अल्लाह के खुशू, अपने दिलों को अल्लाह के तरफ माइल करने, तक़वा के साथ, खुशू और खुजू के साथ रब के तरफ मुतवज्जह होने के ये आमाल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी बेहतर आमाल तसव्वुर किए जाएंगे। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से बेहतर होंगे। एक तो हम ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, नहीं। दूसरा ये अमल जो ये 10 दिन हमारे ऊपर अभी आने वाले हैं, इन 10 दिनों में अल्लाह को राज़ी कर लेना और कसरत से इबादत कर लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को रज़ामंदी साबित कर लेना, ये क्या है? अल्लाह के रास्ते में लड़ने, जिहाद करने से ज़्यादा अफजल अमल है। तो 2 मौका अल्लाह ने दिया आपको, एक जगह जमा होने का और एक इबादत करके जिहाद के बराबर या उससे ज़्यादा सवाब हासिल करने का। मैं भी ऐलान किया हूँ, दूरी के साथ खड़े बैठिए, अलग अलग होके बैठिए, थोड़ा थोड़ा अलग होके, सट के मत बैठिए, अलग अलग होके बैठिए दूरी के साथ। बहरहाल तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, इस मौके से क्या करनी है? अपने दिलों को साफ करना है, दिलों को पाक करना है। अगर दिल के अंदर गलाजत है, फतूरत है, कुदूरत है, कीना है, कपट है, बोग़्ज़ है, हसद है, आपकी इबादत आपके मुंह पे मार दी जाएगी। इबादत कबूल नहीं हो किए जाते हैं हर उस शख्स के जिसके दिल में कुदूरत होती है, बोग़्ज़ होती है, इनाद रखते हैं दिलों के अंदर, दुश्मनियाँ रखते हैं दिलों के अंदर। तो आपके पास एक चांस है कि आप अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, लेकिन दिलों के अंदर फितने डालकर
दिलों के अंदर बुग़्ज़ रख के, दिलों के अंदर हसद रख के, दिलों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी पैदा करके, या समाज के अंदर एक को दूसरे के खिलाफ भड़का के नफरतें पैदा करके आप बेहतर चांस को गंवा देते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, आने वाले 10 दिन हैं, इसमें इबादत करना अल्लाह के नज़दीक जिहाद फी सबीलिल्लाह से बेहतर है, ये तो अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन इन 10 दिनों में भी अगर आपका काम ये रहा, आपका अमल ये रहा, किसको किससे लड़ाएं, किसको किसके खिलाफ भड़काएं, कैसे दुश्मनी पैदा करें, कैसे रिश्तों को आपस में तोड़ें, दिलों के अंदर जो बोझ है उसको कैसे उजागर करें, नफरतें कैसे फैलाएं, अगर ये चीज़ आपके दिलों में है तो ये जो 10 दिन है उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। क्यों? आग और पानी दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकता है, इकट्ठा नहीं हो सकता है। दिलों में शोला है, पानी डालेंगे खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? अलग अलग रहेगा तो होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस मौका से फायदा उठाना, तो पहली चीज आपके लिए क्या है कि अपने अपने दिलों को साफ करें। क्यों मालूम है? अभी जो कुर्बानी देंगे तो कुर्बानी का मकसद क्या है? गोश्त आप खाते हैं, ज़बह आप करते हैं, चमड़े से आप फ़ायदा उठाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बानी करते हैं, लेकिन उसका टोटली फ़ायदा किसको हो रहा है? आपको खुद हो रहा है। अल्लाह को क्या मिल रहा है? अल्लाह किसको देख रहा है? अल्लाह तो इसी को नहीं देख रहा है, आपके सीने को देख रहा है, आपके दिल को देख रहा है, और ये देख रहा है कि आपके सीने के अंदर कीना है या इखलास है, प्यूरिटी है या फिर शोइंग है, ग्रेट पंप एंड शो है, क्या है आपके सीने के अंदर? अल्लाह उसको देख रहा है, और अल्लाह उसी के मुताबिक आपको अज्र भी देगा। इसीलिए सबसे पहली चीज आप ये करें, अपने अपने दिलों को पाक रखें, क्योंकि यहां से आपके सारे अमाल का डिपेंड पड़ता है। यहां से दिल अच्छा है तो सारे अमाल आपके अच्छे होंगे, इरादे अच्छे हैं, अमाल अच्छे होंगे। दिल में कुछ है और अमाल में कुछ है, कोई सवाब नहीं होगा, एक पैसा का सवाब नहीं मिलेगा आपको। मिसाल के तौर पे देखिए, अभी नमाज पढ़ने आए, दिल में अगर आपका ये इरादा हो कि नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, गाली देंगे या ताना डालेंगे, तो चलो लोग बुरा भला न कहे, या कोई आलिम हमको बुरा भला न कहे, या हमारे वालिदैन माँ बाप हमको बुरा भला न कहे, इसलिए चलो नमाज पढ़ लेते हैं, एक भी सवाब आपको नहीं मिलेगा। देखिए, दिल, अगर दिल में ये इरादा हो कि नहीं यार अल्लाह के लिए है, इबादत अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह ने बहुत दिनों के बाद ये मौका दिया, अल्लाह चाहता तो कोरोना बीमारी से हमको मार सकता था, हमें भी कब्र में दायमी नींद सुला सकता था, लेकिन अल्लाह ने ये मौका दिया है तो इस मौका का फ़ायदा उठाकर अल्लाह की इबादत करने चलते हैं। ये इरादा हो, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। और यही इरादा रखना है, यही इरादा रखना है। फितने, हसद, बोग, कीना कहाँ से आते हैं? शैतानों से नहीं। सबसे पहला जो फितना डाला था, कौन डाला था? सबसे पहला फितना और सबसे पहले हसद जो किया था, कौन किया था? क्या शरीयत से साबित है? आपके कुरान में है? किसी अल्लाह के वली ने डाला था? नहीं। सबसे पहला जो दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ रखा था, वो जिन्नातों का सबसे बड़ा जिन है, सबसे बड़ा जिन और शैतान है। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पैदा करने के कहा कि इसको हम दुनिया में भेज रहे हैं इबादत करने के लिए, और फरिश्ते पहले नहीं माने, बाद में फरिश्ते भी तस्लीम कर लिए कि आपका किया हुआ अमल बहुत अच्छा है, चलो अब सजदा करो। फरिश्ते ने हुक्म मान लिया, सजदा कर लिया, लेकिन इब्लीस जो था, शैतानों का बड़ा सरदार इब्लीस, इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया मालूम है? हसद की वजह से, जलन की वजह से, बुग़्ज़ थी उसके अंदर कि यार ये अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बन जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। और दूसरी हसद क्या थी? यार वो हमसे घटिया है। जैसे आज
हमारे कुछ मुसलमान भाइयों के दिलों में ये चीज़ होती है कि यार मेरे पास ये शान है, शौकत है, पैसा है, ये है, वो गरीब है, कमज़ोर है, वो यहाँ का नहीं है, दूर का है, वो घटिया है, तो दिल में नफरत पैदा करते हैं। याद रखिए, अगर ये चीज़ आपके दिल में है कि ये हमारे यहाँ के नहीं हैं, ये हमसे कमज़ोर हैं, ये घटिया हैं या ये बेकार हैं, याद रखिए आपका शुमार और आपकी गिनती उसी इब्लीस के ख़ानदान में और उसी इब्लीस की ज़ुर्रियत में की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका तरीका नबी का नहीं है, आपका तरीका नबी का तरीका नहीं है, आपका तरीका इब्लीस का तरीका है, जिसका मकसद ही होता है फितना करना, हसद करना, जलन करना, एक दूसरे के खिलाफ झूठी झूठी बातें करके भड़काना। अल्लाह ने मौका इसीलिए दिया आपको। अल्लाह पूछेगा कब्र में मर के जाएंगे तो, अच्छा फला आदमी क्या कर रहा था, उसके बारे में तूने क्यों नहीं बोला? पूछेगा? नहीं पूछेगा। आप क्या हो वो पूछेगा, आप क्या हो वो पूछेगा, आप क्या लाए हो वो पूछेगा, आपके अमाल क्या है वो पूछेगा। ये मैं नहीं पूछेगा कि अब्दुल्ला क्या कर रहा था, अब्दुल रहमान क्या कर रहा था और अब्दुल रहीम के अमाल के बारे में बताओ। नहीं, क्यों ये जिंदगी नमाज पढ़ते हैं दिखावे के लिए और दूसरों के सामने गीबत, चुगली और हसद, ये फला ऐसे है, वो ऐसे है, ये ऐसा करना, उससे दूर। क्यों यार? जो चीज़ नहीं है आपके बस में क्यों करते हैं? क्यों अपने आप को इब्लीस का बंदा और इब्लीस का बेटा बनाते हैं? अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह का बंदा बन के रहिए, वगरना कुर्बानी भी देंगे कोई फायदा नहीं होगा। ये 10 दिन आ रहे हैं, कितना भी अमल कर लें, दिन रात आप सिर्फ मस्जिद में रहें और दिन रात सजदे में रहें, कंटिन्यू रहें, लेकिन अपने दिल को अगर पाक नहीं रखेंगे, इब्लीस का बंदा और इब्लीस का गुलाम बना के रखेंगे और दिलों में हसद, नफरत, बुग़्ज़ अपने भाइयों के खिलाफ रखेंगे, खुदा की कसम आपकी पूरी जिंदगी की इबादत बर्बाद हो जाएगी, रायगा हो जाएगी, एक रत्ती आपको फायदा नहीं मिल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको भाई, इंसान मेहनत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोग तजारत से जुड़े हुए मेहनत करते हैं, आपको अगर फायदा नहीं हो, दिन भर काम करें फायदा नहीं हो, क्या कीजिएगा? कल से आदमी वो काम करना छोड़ देगा कि यार कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है। तो ये तो मोटी चीज़ है जो आपको दिख रही है कि हमको फायदा नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। कितना दिन बर्दाश्त कीजिएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, फायदा नहीं होगा वो काम ही छोड़ देंगे, हैं? लेकिन आप नमाज पढ़ते हैं, आपको मालूम है कि आपको फायदा हो रहा है कि नहीं? क्यों इस मेहनत को, घर से इतना कारोबार को छोड़ के और हर तरीके के लवाजमात को अदा करके मस्जिद में आते हैं और कोई फायदा नहीं लेके जाते हैं? फायदा लेके जाइए। वो फायदा कब होगा? जब आप अपने भाइयों के खिलाफ कोई नफरत नहीं रखेंगे, अपने भाइयों के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं रखेंगे, अपने भाइयों के खिलाफ दिल में कोई हसद और कीना नहीं रखेंगे, जब मिलने मिलाने की बात करेंगे और एक दूसरे को खुश रखने की बात करेंगे, तब तो फायदा मिलेगा। वो अगर न शिकायत करके इसकी शिकायत उसके पास, उसकी शिकायत उसके पास, शैतान तो खुश होगा, इब्लीस तो खुश होगा, अल्लाह नहीं खुश होगा। और हम अमल क्यों करते हैं? शैतान के लिए, इब्लीस के लिए। मस्जिद में शैतान के हुक्म से आए हैं? नहीं। जब अमल करते हैं अल्लाह के लिए तो उस अल्लाह का ख्याल रखिए, क्योंकि वही अल्लाह आपको जन्नत भी देने वाला है, वही अल्लाह आपके बुरे अमाल की बदौलत जहन्नम भी देने वाला है, और वही अल्लाह अगर चाहे तो आपको माफ भी करने वाला है। लेकिन कब? जब आप अपने अमाल को, अपने दिलों को पाक रखेंगे तब। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी फजीलत बयान की है कुरान करीम के अंदर। सूरतुल फज्र को पढ़िए, आयत नंबर 1 और 2, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खा के फरमाया वल फज्रि व लयालिन आश्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजर के वक्त की कसम खाई है या फजर के नमाज की कसम खाई है, और कहा वलयालिन आश्र, कसम है 10 रातों की। उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीने इज़ाम ने, हैते अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसे जलीलुल क़द्र साहबी और मुफस्सिर ने ये इसकी तफसीर बयान की है कि वलयालिन आश्र से मुराद ये अशरा ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं जिसमें इबादत करना, अल्लाह को राज़ी करना, नवाफिल की कसरत करना, जिक्र व अज़कार करना और अपने खताओं से मुआफ़ी मांगना अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद महबूब और पसंदीदा अमल है। वल फज्रि व लयालिन आश्र, कसम खा के अल्लाह ने कह दिया, और जिस चीज़ को या जिस बात को आपका रब कसम खा कर कहे, ये बात याद रख ले, गांठ बांध लें कि वो अमल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
बहुत ही कीमती। अल्लाह हर जगह कसम नहीं खाता, जहां पे अल्लाह देखता है, जानता है कि ये अमल बंदों के लिए बहुत अहमियत के आमिल है, ये अमल बहुत ही कीमती है, इस अमल के जरिए बंदों को ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, तो क्या करेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खा के कहता है कि कसम है जिल 10 रातों की, जिससे मुफस्सिरीन किराम ने ये इस्तिदलाल किया है कि वो जिलहिज्जा के 10 दिन हैं। ये जो अभी आने वाले जिलहिज्जा 2 दिन के बाद, यानी हफ्ता और इतवार के बाद जो आएगा पीर का दिन, वो पहला जिलहिज्जा का पहला दिन होगा। तो ये वहां से स्टार्ट होता है और इस दिनों के अंदर, इस 10 दिन के अंदर बड़े बड़े अय्याम आते हैं। इन 10 दिनों के अंदर मालूम है, इसी 10 दिन के अंदर है इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना दोस्त मुंतखब किया था, उनकी जो बड़ी कुर्बानी पेश की गई थी वो इसी आशरा जिलहिज्जा के अंदर आते हैं। या आप पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर जो अपने रब को राजी करने के लिए कीमती कीमती जानवरों को ज़बह करते हैं, कीमती कीमती बकरों को ज़बह करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए इसी आशरा जिलहिज्जा के अंदर आते हैं। इसी दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दिन भी रखा है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत इस्लाम को तकमील किया है। अरफा का दिन, आखिरी कुरान की आयत इसी दिन के अंदर, इसी आशरा जिलहिज्जा के अंदर आते हैं। और इसी दिन, वो इसी जिलहिज्जा, आशरा जिलहिज्जा के अंदर वो दिन भी आते हैं जिस दिन बंदा अगर रब से दुआ कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ कर देता है उसके। जी, वो अरफा का दिन, इसी दिन के अंदर अरकाने इस्लाम के 5वें रुकन की अदायगी भी की जाती है इसी आशरा जिलहिज्जा के अंदर। यानी कई एक खूबी इसी दिन के अंदर, यौमुन नहर, खून बहाने का दिन भी आता है, जिस दिन में हाजी हुज्जाज लोग 4 बड़े बड़े काम करते हैं, वो इसी दिन में आते हैं। तो एक दो नहीं बल्कि कई एक फजीलतें आशरा जिलहिज्जा की हैं, इस दिनों की हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वलयालिन अश्र, जिलहिज्जा के 10 अय्याम बहुत ही कीमती के हामिल हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे फ़ायदा उठाएं तो खूब फ़ायदा उठाएं, लेकिन शर्त वही है जो मैंने शुरू में बयान किया। क्या शर्त? इसको पाक रख के, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दिलों के अंदर इन्न फिल क़ल्ब इन्न फिल जसद मुज़ग़तुन, दिल के अंदर गोश्त का एक लोथरा होता है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्ली, जब इंसान का वो लोथरा अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, बेहतर रहता है, तो उसका पूरा वजूद, उसका पूरा जिस्म बेहतर और अच्छा रहता है। वइज़ा फसदत, लेकिन वो लोथरा, जिस्म का वो टुकड़ा, गोश्त का वो या खून का वो टुकड़ा, इज़ा फसदत, जब बिगड़ जाए, जब खराब हो जाए, कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से, नफरत से, दुश्मनी से, शैतानों के हरबे से, जब वो गोश्त का टुकड़ा बेकार और फासिद हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फसदल जसदु कुल्लु, तो ऐसे इंसान का पूरा वजूद ही खराब हो जाता है, वो इंसान बेकार हो जाता है। याद रखे, जिसका दिल अला वहियल क़ल्ब, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इशारा कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि ये कोई और चीज नहीं है, ये आपका दिल है, ये आपका दिल है। जब आपका दिल जब तक अच्छा है, आपका पूरा वजूद अच्छा है, आपका पूरा जिस्म अच्छा है, आपके पूरे अमाल अच्छे हैं, आपके पूरे करतूत अच्छे हैं। लेकिन जिस दिन आपके दिल में बीमारी लग जाए, जिस दिन आपके दिल में रोग लग जाए, चाहे वो रोग रूहानी रोग हो, चाहे वो रोग ज़ाहिरी रोग हो, लग जाए तो आपका पूरा वजूद बर्बाद होकर रह जाएगा। ज़ाहिरी तौर पर अगर हार्ट अटैक हो जाए, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म। बातनी तौर पे अगर आपके दिल में बीमारी लग गई, जो बीमारी दिखेगी नहीं किसी डॉक्टर को, नहीं दुनिया के किसी डॉक्टर को दिखेगी नहीं वो बीमारी, लेकिन वो उसका रिएक्शन क्या होगा? आपके नेक अमलों पर। जब आपके दिल में बीमारी लगेगी ना, वो अला वहियल क़ल्ब, जो कल्ब है उस कल्ब में बीमारी लग जाएगी, तो उसका रिएक्शन, वो बीमारी ऐसी बीमारी होगी, आप जितना भी उसके अंदर नेक अमल डालते जाएं, वो बीमारी उसको खत्म करती जाएगी, खत्म करती जाएगी, फायदा कुछ नजर नहीं आएगा।
कैंसर इंसान को होता है तो भी कैंसर का इलाज नहीं, कितना भी इसको गोली खिलाइए, कुछ भी डालते रहिए, वो कैंसर का जो बैक्टीरिया होता है वो खत्म नहीं होता है, एक न एक दिन उसको मार के ही रहता है, इंसान को, उसके वजूद को खत्म करके रहता है। वैसे ही इंसान के दिल के अंदर, आपके दिल में अगर रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, करुणा नहीं, हसद करने की बीमारी, जलन करने की बीमारी, एक दूसरे से नफरत करने की बीमारी, एक दूसरे के खिलाफ शुअला भड़काने की बीमारी, शैतानों के बंदे बनने की बीमारी और बुराइयों के लत लगाने की बीमारी, अल्लाह से न डरने की बीमारी, शैतानों से उल्फत व मोहब्बत करने की बीमारी और एक दूसरे के खिलाफ अपने दिलों में नफरत पैदा करने की बीमारी, ये बीमारी अगर लग जाए, आप कितने बड़े अमाल क्यों ना कर लें, हज कर लें, ज़कात दे दें, रोज़ा रख लें और दिन भर इबादत करते रहें, सब नेकियों को वो ख़त्म करके रख देगी। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो बीमारी होती है, ये वो बीमारी होती है कि आपकी नेकियों को वैसे ही खाती जाती है जैसे आग लकड़ी को जलाती है। आप देखिए, मिसाल आपके सामने है, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप। लकड़ी में आग लगाइए और देखिए कि लकड़ी को आग कैसे जला देती है, वैसे ही आपके दिल में अगर वो बीमारी लग जाए ना, कितने बड़े अमाल करके दे दीजिए, अल्लाह ताला आपके उस बीमारी को, उस नेकियों को बर्बाद कर देगा। वैसे ही, और मकसद क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हज के अंदर इरशाद फरमाया, सूरतुल हज आयत नंबर 71 के अंदर इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो आप कुर्बानियां पेश करते हैं, अल्लाह से तक़र्रुब हासिल करने के लिए जो कुर्बानी देते हैं, आपकी कुर्बानी का न तो गोश्त अल्लाह को पहुंचता है और न ही उसके खून पहुंचते हैं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तो ये देखना चाहता है कि इस बंदे का दिल कैसा है, इस बंदे के दिल में क्या क्या चीजें पनप रही हैं, ये बंदा अल्लाह के लिए ये काम कर रहा है या लोगों को दिखलावे के लिए कर रहा है, इसके दिलों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अल्लाह उसको देखता है कि डर से दे रहा है या रब के डर से दे रहा है या समाज वालों को खुश करने के लिए दे रहा है, अल्लाह की रजामंदी के लिए दे रहा है या किसी अपने बच्चे या फैमिली को खिलाने के लिए दे रहा है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, न तो गोश्त पहुंचता, वला दिमाउहा, न तो खून पहुंचता, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आपके दिलों के अंदर जो तक़वा है, अल्लाह को सिर्फ वही पहुंचता है। और पहुंचने का मतलब क्या है, अल्लाह को थोड़ा ट्रांसफर होता है, अल्लाह देखता है, वो देखता है। इसीलिए मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, इसी की के सेम मानी में, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस की तफसीर देखिए, सेम टू सेम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम। अल्लाह तो ये नहीं देखता कि आपकी सूरत कैसी है, आपका शक्ल कैसा है, आपका जिस्म कैसा है, आप हट्टे कट्टे हैं या दुबले पतले हैं, अल्लाह ये बिल्कुल नहीं देखता। गोरे हैं कि काले नहीं देखता, यहाँ के हैं या वहाँ के हैं नहीं देखता, दुनिया के किस मुल्क के अल्लाह कुछ नहीं देखता। वला इला अजसादिकुम, न जिस्मों को देखता, न शक्लो सूरत को देखता, न खूबसूरती को देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, आपके दिलों को देखता है, व अमालिकुम, आपके अमलों को देखता है, आपकी हरकतों को देखता है, आपके जो जिस्म से होने वाले अमाल होते हैं, होने वाले जो डीड्स होते हैं, जो गुड्स और एक्शंस होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देखता है कि ये कर क्या रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देखता है कि ये कर क्या रहा है, ये कैसे कर रहा है, किसकी रजा के लिए कर रहा है। अल्लाह इन चीज़ों को देखता है, न कि उन चीज़ों को जिसको आपने अपने लिए इख्तियार कर लिया, उसको अल्लाह नहीं देखता। हमारा तकरीबन यही हाल है, दिलों के अंदर कुछ रहते हैं, जबान पे कुछ है, अमल में कुछ है, दिल में कुछ, जबान पे कुछ, अमल में कुछ। ये किसके अमाल हैं, ये किसकी हरकत हैं? साथ चल रहे हैं लेकिन दिल में नफरत लेके चल रहे हैं, अलैक सलैक कर रहे हैं, सलाम अलैकुम बोल रहे हैं, हाथ मिल रहे हैं, दिल मिले हुए नहीं हैं। अल्लाह कबूल करेगा अमलों को? इसलिए जो 10 दिन, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, ये जो 10 दिन आ रहे हैं ये बहुत कीमती दिन है, बहुत ही अहमियत के दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की बड़ी फजीलत बयान की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिह, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों सुनो, नेक अमलों में से कोई भी अमल ऐसा नहीं है जिसको इस दिन में किए जाएं, यानी फिल आशर जिलहिज्जा, आशरा जिलहिज्जा में या जिलहिज्जा के 10 दिनों में कोई भी अमाल नेक अमल जो किए जाएं वो दुनिया के किसी भी दिनों के अंदर करने के बराबर नहीं है। आप रमजान के शुरू के 10 दिन में करेंगे उसके बराबर भी नहीं है। यानी रमजान के 10 दिन में अगर आप जो नेकियां करेंगे और ये जिलहिज्जा के 10 दिन में नेकियां करेंगे, ये ज्यादा भारी हो जाएगा रमजान के दिनों में नेकियों करने के। पूछा गया कालू वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, ए अल्लाह के नबी ये 10 दिन में अमल करना क्या जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बेहतर है? बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अगर कोई बंदा रब के रास्ते में जाता है, अल्लाह के रास्ते में जाता है, अल्लाह के रास्ते में जाकर जिहाद करता है, लड़ता है काफिरों से, लड़ता है कत्लो गारतगरी करता है और इस्लाम की हिमायत में मुशरिकों से क़िताल करता है, ये अमल भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट और जितना बेहतर ये अमल है जो आप 10 दिनों के अंदर में करते हैं। इस 10 दिन के अंदर आप नफिल नमाज पढ़ लीजिए, इस 10 दिन के अंदर किसी मुसलमान की मदद कर दीजिए, इस 10 दिन के अंदर आप अल्लाह से किसी भाई के लिए दुआ कर दीजिए, इस 10 दिन के अंदर किसी गरीब की मदद कर दीजिए, इस 10 दिन के अंदर अल्लाह के सामने अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों पर रोकर शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा कर लीजिए। ये आमाल ऐसे आमाल हैं जो आपको जिहाद से भी अफजल बना देते हैं, जिहाद से ज्यादा सवाब आपको इन अमलों में मिलेगा। लेकिन ये लिमिट है, इसी 10 दिन के अंदर, फिर 10 दिन के बाद मौका नहीं मिलेगा, वक्त खत्म हो जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएंगे और आपको मौका नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? इन 10 दिनों की अहमियत को अपने दिलों के अंदर पैदा करना है, उजागर करना है इन 10 दिनों की अहमियत। इसीलिए हैते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आदत थी उनकी, हम लोग की आदत क्या है? मार्केट में तो जरूर चलते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन बोलते क्या हैं? अच्छा उसको क्या हुआ? ओ निकल गया यार, उसको वहीं रहना था, वो बीमार है, अच्छा है बीमार है, उसको उसकी कमाई उसकी नहीं हो रही, अच्छा हुआ, उसके घर में चोरी हुई, नहीं अच्छा हुआ। ये हम लोगों की आदत है। दिल में फितना, कदूरत, नफरत, इंसानियत के नाम पे हम लोग धब्बा बनते जा रहे हैं और खुसूसन मुसलमानों के नाम पे। यार मुसलमान का हेवा ये नहीं होना चाहिए। देखिए हैते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनकी आदत मुबारका ये थी कि जब जिलहिज्जा का पहला दिन होता था तो पहले दिन से लेके 10वें दिनों तक हैते उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और साथ में हैते अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये लोग चला करते थे, मार्केटों में घूमा करते थे, अस्वाक में फिरा करते थे और फिर कर घूम कर जोर जोर से तकबीरों की सदा बुलंद किया करते थे और जोर जोर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाया करते थे। मकसद दिखावा नहीं बल्कि मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हुआ करता था कि मेरे मुसलमान भाई जो तिजारत में बिजी हैं वो सुनकर भी ये तकबीर पढ़ा करें। 10 दिनों तक मार्केट में घूमते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पे फरमाया कि ये जो दिन आ रहे हैं, ये दिन आ रहे हैं, खबरदार लोगों, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बेहतर दिन है तुम्हारे लिए। हाँ बेहतर दिन है तुम्हारे लिए, तो क्या करो? फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना तकबीरा व तहलीला व तहमीदा, तो इन दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा तकबीरें पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद किया करो, व तहलीला और तहलील किया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो और अल्लाह की तारीफें किया करो, सुभान अल्लाह बयान करो। ये तकबीर, तहमीद, तहलील, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो आपके अज़कार हैं, जो तकबीरें हैं, जो तहलीलें हैं, इनको कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये चीज अल्लाह के नज़दीक बहुत ही महबूब अमल है और बहुत ही पसंदीदा काम है।
ये हमारे सहाबा किराम क्या करते थे, ये उनकी आदत मुबारक थी। और दिनों को इबादत के लिए खास नहीं। सूरतुल हिज्र को पढ़िए, आयत नंबर 99, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ये तो 10 दिन है ही, इन 10 दिनों में कसरत से अल्लाह की इबादत करनी ही है। लेकिन याद रखें, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत सिर्फ जुमा को नहीं है, बल्कि मरते दम तक अल्लाह की इबादत करनी है। मरते दम तक रब की फरमाबरदारी करनी है। मरते दम तक रब के सामने सजदा रेज़ होना है। मरते दम तक अल्लाह के पैगाम को आम करना है। मरते दम तक रब की शरीयत में चलकर दिखलाना है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हम तमाम मुसलमानों के लिए है, जिसको हमने आज फरामोश कर दिया है, भूल गए हैं। नहीं, ये जो दिन है बहुत कीमती दिन है, ये जो अय्याम है बहुत कीमती अय्याम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को करुणा से नजात दिया है। अगर करुणा हो जाता, देखिए एक दूसरे के खिलाफ अगर बोग्ज रखेंगे ना, भड़काएंगे दूसरों को, तो मालूम है क्या होगा। अगर खुदा ना खाता आपको करुणा लग गया, हमको मालूम है कि आप हमारे खिलाफ बहुत बोलते हैं, लोगों को बहुत लोगों को भड़काते हैं, तो मैं क्या करूंगा बताइए, आपके लिए दुआ करूंगा, हम तो खुश होंगे, अच्छा हुआ करुणा लगे। जब नहीं, ये इंसानों की फितरत है, फितरी बात मैं बोल रहा हूं, फितरत। अच्छा हुआ उसका ऐसा था वैसा था, अब उसकी बुराई शुरू होगी। अगर आप रिश्तों को जोड़ने वाले होंगे, 2 दिनों को जोड़ने वाले होंगे, नफरतों को खत्म करने वाले होंगे, मोहब्बतों को आम करने वाले होंगे, आपकी थोड़ी सी भी परेशानी होगी ना, तो सारे लोग आपके फेवर में होंगे, आपके लिए दुआएं देंगे। एक नहीं, 1000 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह उन 1000 लोगों में से किसी एक की भी दुआ अगर कबूल कर ले, अल्लाह आपको नजात दे देगा, अल्लाह आपको उस मुसीबत से छुटकारा दे देगा, अल्लाह आपको उस बीमारी से शिफा दे देगा। लेकिन ये जो अमाल हमारे अंदर आजकल हो रहे हैं, इसी तरीके से अगर करते रहें तो वल्लाह ये कुर्बानी भी कर लेंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे, वो ईद भी मना लेंगे, आप बोझ भी खा लेंगे, फायदा आपका 0 रहेगा। नाम अमाल में सवाब कितना लिखा गया? 0। इसलिए पहली चीज अपने दिलों को क्लियर करें। दूसरी चीज इन दिनों का खास ख्याल रखें। यानी 1 ज़िलहिज्जा से लेके पीर का दिन शुरू हो रहा है, पीर के दिन से लेके और बकरा ईद के दिन तक जितना ज़्यादा हो सकता है आप अल्लाह की इबादत करें। इबादत में क्या क्या करनी है, आप इसमें नफली रोज़े रख सकते हैं और कसरत सजदा मतलब नवाफिल की कसरत कर सकते हैं, खूब अल्लाह के रास्ते में खैरात कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, सदक़ात कर सकते हैं। उसी तरीके से अपने उन मुसलमान भाइयों की मदद कर सकते हैं जो परेशान हैं, जो आपके पड़ोसी में हैं, आपके रिलेशन में हैं, रिश्तेदार में। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन आपका कॉलर पकड़ लेके, अल्लाह ये मेरा रिश्तेदार था, ये मेरा चाचा था, ये मेरा भाई था, ये मेरा कज़न था और मेरी परेशानी पे ये खुश हुआ करता था, मुझको देखता नहीं था। तो इन चीज़ों को देखना इन 10 दिनों में खुसूसन देखिए, अल्लाह ने आपको नवाजा है। अल्लाह चाहता तो आपको भी निस्तो नाबूद कर सकता था, नवाजा है तो अपने रिश्तेदारों को देखिए, परेशान लोगों को देखिए, अपने मुसलमान भाइयों को देखिए। जिस तरीके से भी आप इन 10 दिनों के अंदर में अपने मुसलमान भाइयों को की मदद कर सकते हैं, कीजिए। अल्लाह को जिस तरीके से भी, जिस नेक अमल से भी अल्लाह को राजी कर सकते हैं, राजी कीजिए। और अल्लाह राजी उसी वक्त होगा, फिर मैं कह रहा हूँ, दिलों को पाक रख के, दिखावा के लिए नहीं, रियाकारी के लिए कीजिएगा, शिर्क हो जाएगा। दिल को पाक रख के अल्लाह को राजी करने के लिए कीजिएगा, इंशाअल्लाह छोटे से छोटे अमाल भी अल्लाह ताला आपको कबूल फरमा लेगा। उसी तरीके से एक आखिरी बात यह है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िलहिज्जा, कि तुम में का कोई आदमी अगर ज़िलहिज्जा का चांद देख ले, अभी ज़िलक़ादा चल रहा है, 28 से 20 ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा का चांद, तुम में का कोई आदमी ज़िलहिज्जा का चांद देख ले, वो अरादा अन युदही, और इरादा ये हो कि मैं कुर्बानी करूंगा, यानी किसी को कुर्बानी करने का इरादा हो और जैसे चांद देख ले, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फल युमसिक अन शअरिही व अज़फ़ारिही, तो उसको चाहिए कि अपना बाल और नाखून न काटे, रोक ले और उसको कुर्बानी के दिन काटे। तो अगर कोई इरादा रखते हैं तो एतवार यानी संडे के दिन
से पहले पहले बाल को, नाखून को साफ कर लें और उन 10 दिनों में उसका खास एहतमाम रखें, न काटने, और उसके बाद कुर्बानी करने के बाद इन चीज़ों को क्लीन कर लें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें भी आपको अज्र देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को ये मौका इनायत फरमाया है, ए अल्लाह ऐसे ही पूरी ज़िंदगी हम लोगों को अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे ऊपर जो ये मसाइब हैं, मुसीबतें हैं, ए अल्लाह इस मुसीबत को तू टाल दे। ए अल्लाह ये जो वबा है बीमारी की शक्ल में और हो सकता है और भी आने वाले हों, ए अल्लाह तू उन तमाम वबाओं को हम मुसलमानों से दूर रख दे। ए अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह जो लोग इस वबा के अंदर भी अपने दिलों को पाक नहीं कर पाए हैं, ए अल्लाह उन सबको अपने दिलों को पाक करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे मुसलमान भाई जो इस बीमारी से मुतासिर होकर मर चुके हैं, या अल्लाह तू उन सबको गरीक़ रहमत फरमा, उनके कब्रों को नूर से भर दे। जो हमारे अंदर गुजर चुके, हमारे वालिद, दादा, परदादा, जो भी हमारे अंदर, हमारी माएँ जो गुजर चुकी हैं, ए अल्लाह उन सारे लोगों की कब्रों को नूर से भर दे। ए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह उनकी खताओं को नेकियों से बदल दे। ए अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मनव्वर कर दे। या अल्लाह जो हम में जिंदा हैं, जो हम में बाहयात हैं, नेकियों से दूर हैं, ए अल्लाह तो उनको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये अशर ज़िलहिज्जा हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, ए अल्लाह हमको इसमें कसरत से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें मुसलमानों का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के खिलाफ न भड़काने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे। ए अल्लाह हमारे अमलों को कबूल कर ले। ए अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। हम तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई बना कर रख। ए अल्लाह शैतानों के मकर फरेब से हम तमाम मुसलमानों को दूर रख दे। ए अल्लाह हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे, एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत से रहने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारे समाज को फितनों से दूर रख दे, हमारे समाज को इस्लामी समाज बना, हमारे घराने को इस्लामी घराना बना। जो हमारे नौजवान बेनमाजी हैं, या अल्लाह तुम सबको नमाजी बना दे। या अल्लाह उन सबको नमाजी बना दे। हमारी माएँ और बहनें जो बेनमाजी हैं, या अल्लाह उन सबको तू नमाजी बना दे। जो घराने बेनमाजी हैं सबको तू नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कुर्बानी का मौसम आ रहा है, हम सबको ताकत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।